डॉक्टर रजब का व्लॉग आ गया था। जितने लौंडे हैं, जितने रजब फैमिली के शेर है ना, बड़े ठरकी तुम यकीन कर लो। मैंने साथ स्क्रीनशॉट भेज रही, जिस तरह मैसेज कर रहे हो ना, ये शर्म नहीं आता तेरे को? मैं तो काम करने गया था, तुम कदे ठरक पा रही हो। ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਸੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਪੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ तेनू सारा जानते हैं तेरी शर्म नहीं यार तुम्हें हया है कि उसको कपड़े 80 पाजी तू उसको कपड़े देता खुले क्या पे ये मैंने देता उसको मैं उसका भू बुलाई क्यों है बुलाई क्यों तो फिटनेस ट्रेनर इस तरह नहीं होते हैं यार मैं अपने काम के लिए बुलाया था क्या हो गया अच्छा मेरी बात सुनो मैं आपकी शलवार में ट्रेनिंग करता हूं स्क्वाट करके शलवार फाड़ दी तो फिर यार मम्मा ने जो तशद्दुद निकालना था निकाल लिया ठीक है अब आइंदा मैंने किसी के लिए कुछ नहीं करना एक तो मैं आउट ऑफ द वे जाके एक बंदी को मैंने इतनी दूर से बुलाया उससे मैंने व्लॉग किया संडे वाले दिन जिम खुलवाया ठीक है टिकट उन्होंने आन जान दी थी तुसी कहना वो मेनू उल्टा कह रहे हो यार ठीक है अब मैं उसकी परवरिश तो कर नहीं सकता कि तुम ये कपड़े पहनो ये कपड़े ना पहनो और मुझे कह रहे हो तुम मेरा सारा लगना तो फिर मैं करांगा की है डॉक्टर रजा वाले ब्लॉग में क्या किया आपने बताया नहीं मुझे नहीं बताया बाकी आपको क्या प्रॉब्लम है क्या हुआ मेरा ये प्रॉब्लम आपने स्पेशल ब्लॉग किया तो आपने मुझे बताया बगैर क्या किया बात सुने अगे पीछे जिम जानदा कहंदा ही नहीं आज जो कहना कह रहे मुझे पूछा क्या दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजब भट्ट के बारे में क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने डॉक्टर रजब चैनल पर फिटनेस ट्रेनर सादिया बलोच के साथ एक जिम व्लॉग किया जिसके बाद उन्हें शदीद तनकीद और तराजात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों का कहना था कि सादिया बलोच की ड्रेसिंग बहुत ज्यादा बोल्ड थी जिसकी वजह से ये व्लॉग खबरों की जीनत बन गया। इसके बाद रजब भट्ट की वालदा भी सामने आई, वो रजब भट्ट को डांटती और मारते हुए नजर आई। उनका कहना था कि सादिया बलोच की ड्रेसिंग मुनासिब नहीं थी और रजब भट्ट को ऐसा कंटेंट नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि उनके व्लॉग्स बच्चे और हर उम्र के लोग देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये सब देखकर बहुत बुरा लगा और रजब भट्ट को शर्म आनी चाहिए थी। ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका पहनावा बहुत गंदा था मेरे बच्चे तुम्हें देखते तेरी बेटियां देखती हैं तुम्हें हया है कि उसको कपड़े 80 पाजी तू उसको कपड़े देता खुले क्या पे ये मैंने देता उसको मैं उसका भू बच्ची के और ये पूरी ब्लॉग की बच्ची के जो पूरी सी मतलब पूरी सी उनकी बात अच्छा वो लड़की क्या और कपड़े देखे नहीं तेरे सारा जानते हैं तेरी शर्म नहीं यार। इसके बाद रजब भट्ट ने अपनी वजाहत पेश की। उनका कहना था कि सादिया बलोच एक फिटनेस ट्रेनर है और इस फील्ड में इस तरह की ड्रेसिंग आम बात समझी जाती है। उन्होंने कहा कि वो किसी को ये नहीं कह सकते थे कि आप ये कपड़े ना पहने क्योंकि हर इंसान को अपनी मर्जी से ड्रेसिंग करने की आजादी है। उनका कहना था कि अगर वो सादिया बलोच को रोकने की कोशिश करते तो हो सकता है वो उल्टा उन्हें जवाब देती जिससे इनकी बेइज्जती होती। ओदी मर्जी तेरे बच्चे कपड़े कॉलेज के लिए डाले तू इनवाइट की तो कैसे मैं इनवाइट की मैं उसकी परमिशन नहीं की कि और बुखार वाला गेम कर ओदी मर्जी तेरे बच्चे कपड़े वाला उन्होंने कहा तो मैं सारा लगा नहीं करूंगा भाई बच्ची मैं किसी की परमिशन नहीं कर सकता ना मैं छोटी ना ही मैं इतनी छोटी छोटा मालिक को कपड़े चेंज कराऊं उसकी मर्जी जो होती मैंने पाकिस्तान में रहती है वो कोई गांव में मर्जी नहीं हो सकते आपकी मर्जी दूसरी बात से बॉडी छोटी बनाई है उतनी जिम करती है क्या नहीं बनाई है उसने खुले कपड़े पहने तो हया है कि उसको कपड़े 80 पाजी तू उसको कपड़े देता खुले क्या पे ये मैंने देता उसको मैं उसका भू बुलाई क्यों है बुलाई क्यों तो फिटनेस ट्रेनर इस तरह नहीं होते हैं यार मैं अपने काम के लिए बुलाया था क्या हो गया रजब भाई कुड़ियां इंडिया को पाकिस्तान बन गया ने मैं पांतिया ने मेरी बात में फिटनेस ट्रेनर इस तरह नहीं होते हैं दुनिया के चली कितने पहुंच गए लोग कपड़े जो नहीं बाहर आए असि भाई चंगे है जे नहीं चंगे ये चीज बताओ लोगों को कि ये अपने दिमाग खोलो ये कपड़ों के बाहर आओ दुनिया बहुत दूर चली गई है दुनिया पहले कमाओ चंद जाओ। दोस्तों इस मामले पर रजब भट्ट के दोस्त भी रद्द अमल देते हुए नजर आए। हैदर शाह ने मज़ाहिया अंदाज में एतराज किया कि बाकी दिनों में तो उसे जिम जाने पर मजबूर किया जाता था लेकिन जिस दिन सादिया बलोच आई थी उस दिन उसे साथ क्यों नहीं लेकर गए। इसके अलावा दीगर दोस्त भी हंसते हुए और मजाक करते हुए नजर आए। डॉक्टर रजा वाले ब्लॉग में क्या किया आपने क्या किया डॉक्टर रजा वाला ब्लॉग किया? आपने बताया नहीं मुझे नहीं बताया बाकी कैसा ट्रेनर वैसे नहीं आता आपको क्या प्रॉब्लम है क्या हुआ? मेरा ये प्रॉब्लम आपने स्पेशल ब्लॉग किया तो आपने मुझे बताया बगैर क्या किया तुझे मैगजीन से इंटरनेट से पता नहीं लग गया? तो वही तो कह रहा हूं तो मैं कह रहा मैंने तभी जाकर डॉक्टर रजब देखा बात सुने अगे पीछे जिम जानदा कहंदा ही नहीं आज जो कहना कह रहे मुझे पूछा क्या वैसे मैंने रोज पूछते चल रोज नहीं रजब भट्ट ने ये भी कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनके मुताबिक उन्होंने रजब फैमिली यानी अपने फॉलोअर्स के लिए सादिया बलोच को इनवाइट किया था लेकिन लोगों ने उल्टा उन्हें ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि सादिया बलोच के आने जाने के टिकट में तमाम अखराजात भी उन्होंने खुद बर्दाश्त किए। अब आइंदा मैंने किसी के लिए कुछ नहीं करना एक तो मैं आउट ऑफ द वे जाके एक बंदी को मैंने इतनी दूर से बुलाया उससे मैंने व्लॉग किया संडे वाले दिन जिम खुलवाया ठीक है टिकट उन्होंने आन जान दी थी तुसी कहना वो मेनू उल्टा कह रहे हो यार ठीक है अब मैं उसकी परवरिश तो कर नहीं सकता कि तुम ये कपड़े पहनो ये कपड़े ना पहनो और मुझे कह रहे हो तुम मेरा सारा लगना तो फिर मैं करांगा। दोस्तों रजब भट्ट अपने कुछ सब्सक्राइबर्स पर भी नाराज नजर आए। उनका कहना था कि उन्हें तवक्को नहीं थी कि सादिया बलोच के साथ व्लॉग आने के बाद उनके कुछ फॉलोअर्स सादिया बलोच को इस किस्म के नामुनासिब और नाजेबा मैसेजेस करेंगे। डॉक्टर रजब का व्लॉग आ गया था। जितने लौंडे हैं, जितने रजब फैमिली के शेर है ना, बड़े ठरकी तुम यकीन कर लो। मैंने साथ स्क्रीनशॉट भेज रही जिस तरह मैसेज कर रहे हो ना, ये शर्म नहीं आता तेरे को? मैं तो काम करने गया था, तुम कदे ठरक पा रही हो? मैंने तो उसको बुलाया स्पेशल अपनी लड़कियों के लिए था, जितनी हमारी रजब फैमिली की लड़कियां हैं उनकी हेल्प करने के लिए बुलाया था।
पता नहीं इतना ठरक कहाँ से लेके आते तुम लोग यार। दोस्तों अब यहाँ से सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि रजब भट्ट ने जानबूझकर सादिया बलोच से कांटेक्ट किया क्योंकि वो तकरीबन 10 दिनों से रिसर्च कर रहे थे कि ट्रेनिंग के लिए किसके साथ कोलैबोरेशन किया जाए। उनके मुताबिक इसी दौरान सादिया बलोच से उनकी बातचीत भी हुई और फिर ये कोलैबोरेशन तय पाया। अल्लाह की कसम मैंने खुद 10 दिन पहले उससे बात स्टार्ट किया, हमने प्लान किया है, मुझे मैसेज करना है और तेरे तो लानत सुबह शाम है मेरे को समझ लगा मैंने आप रिक्वेस्ट आई थी स्नैपचैट में रिक्वेस्ट आई, हेलो हाय होती है यार, की हो गया हेलो हाय किसी भाईजान। मैंने उसको मैसेज किया कि आर यू अप फॉर कोलैबोरेशन, कहती व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे लड़कियां बहुत मैसेज कर रही थी कि हमें भी गाइड करो, हमें भी गाइड करो, हमें भी गाइड करो। मैंने कोई लड़की बेहतर गाइड कर देगी और चंगा गाइड कराने चक्कर में विजराना मैंने रील कराता। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन का दावा है कि पूरी सूरत हाल पहले से प्लान की गई थी। उनका कहना है कि डॉक्टर रजब चैनल पर पहले व्यूज कम आ रहे थे, लेकिन जैसे ही सादिया बलोच के साथ व्लॉग अपलोड हुआ इस पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए। इसी वजह से बाज लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सब सिर्फ ट्रेंडिंग में आने और व्यूज हासिल करने के लिए किया गया। तनकीद करने वालों का ये भी कहना है कि रजब भट्ट ने जानबूझकर एक बोल्ड फिटनेस इंस्ट्रक्टर के साथ कोलैबोरेशन किया ताकि ज्यादा से ज्यादा तवज्जो हासिल की जा सके। बाद में जब शदीद तनकीद हुई तो वालदा को भी व्लॉग में शामिल किया गया, जहां उन्होंने भी तकरीबन वही सवालात उठाए जो सोशल मीडिया पर लोग कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ रजब भट्ट अपनी वजाहत देते हुए हर इंसान की आजादी और अपनी सोच का मौक़िफ़ पेश करते रहे। उसकी परवरिश तो कर नहीं सकता कि तुम ये कपड़े पहनो, ये कपड़े ना पहनो, और मुझे कह दो तुम मेरा सारा लगना तो फिर मैं ही करांगा, मेरी इज्जत रहेगी। समझ लो डॉक्टर साहब, हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, किसी जंगल में नहीं रहते, जिसका जो दिल करता है वो पहन सकता भाई। रजब भट्ट ने ये भी कहा कि लोग न जाने कहां पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों की सोच अब भी सिर्फ कपड़ों तक महदूद है। उनका कहना था कि हर इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक ड्रेसिंग करने का हक हासिल है। दुनिया कितने पहुंच गई है, लोग कपड़े क्यों नहीं बाहर आए? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਆ ਜੇ ਹਜੀ नहीं चंगे, ये चीज बताओ लोगों को कि ये अपने दिमाग खोलो, ये कपड़ों के बाहर आओ, दुनिया बहुत दूर चली गई है। उसकी मर्जी कपड़े पहनो। दूसरी जानिब बाज नागदीन का कहना है कि ये सब प्लानिंग का हिस्सा था। उनके मुताबिक वालदा का डांटना और फिर रजब भट्ट का खुद को जस्टिफाई करना एक ऐसा मंजर था जिससे मजीद बहस छिड़ गई और वीडियो को मजीद तवज्जो मिली। कुछ सार्फिन ने रजब भट्ट के पुराने तनाज़ात का हवाला देते हुए कहा कि अगर माजी में वो अपनी बहन और अपनी भांजी के बारे में भी मुतनाज़ा अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं तो फिर वो शोहरत या कंटेंट के लिए इस किस्म की नई कंट्रोवर्सीज भी बना सकते हैं। मम्मू का काका तू खोती, तेरी मम्मा खोती, सब खोती। अच्छा मैं ऐसे कह रहा हूँ। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ये सब कुछ महज इत्तेफाक था या फिर जैसा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं ये सब पहले से प्लान किया गया था ताकि व्यूज, शोहरत और ट्रेंडिंग हासिल की जा सके। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।